नमस्ते बच्चों, मैं नेहा रानी। आपको मैंने समास का विषय सिखाना शुरू किया था। हमने शुरू किया था समास। बच्चों, हम 4 समास के विषय में जान चुके हैं। हमने सबसे पहले अव्ययी भाव समास किया, उसके बाद हमने तत्पुरुष समास किया, फिर हमने कर्मधारय समास किया और फिर हमने द्विगु समास किया। द्विगु समास में जो हमने इससे पीछे वाला किया था उसमें हमने जाना कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध करवाता हो, जैसे दोपहर, दोपहरों का समूह। ये जितने भी उदाहरण हैं, ये इनमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और समस्त पद समूह का बोध कराएगा। बच्चों, इसके बाद जो हमारे 2 समास रहते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। द्वंद्व समास, ये हमारा 5वां समास है, द्वंद्व समास। देखिए बच्चों, इसके लिए इन 2 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहली बात, द्वंद्व समास में बच्चों हर समास के अंदर ही 2 पद होते हैं। हमने जाना कि हर समास के अंदर 2 पद होते हैं। 2 पदों से मिलकर ही समास बनता है। उसके जो बीच के पद होते हैं वो हमें समस्त पद में दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम उनका विग्रह करते हैं तब हम जानते हैं कि उनमें और भी पद होते हैं। इसी तरह से द्वंद्व समास, इसमें जो 2 पद हैं, हमारा पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब दूसरा पद। ये जो 2 पद हैं बच्चों, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रधान अर्थात जिसको इम्पोर्टेंस दी जाए। इसके दोनों ही पद मुख्य होते हैं, दोनों ही पद एक दूसरे से कम नहीं हैं। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे, तो दोनों पदों के बीच में ये जो एक हाइफन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में योजक चिन्ह, हाइफन होता है बच्चों। इनके कुछ उदाहरणों के अंदर हमें ये योजक चिन्ह दिखाई देगा। इसको हम समास के अंदर कहते हैं सामासिक चिन्ह। ठीक है, जो ये 2 पद होंगे द्वंद्व समास के अंदर, जो 2 पद होंगे दोनों ही मुख्य होंगे और दोनों पदों के बीच में, समस्त पद के बीच में हमें कुछ परसेंट हाइफन मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे, कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जिनमें ये योजक चिन्ह होगा, लेकिन ये नहीं कि हर उदाहरण के अंदर ही हमें ये योजक चिन्ह मिलेगा। ऐसे कुछ भी उदाहरण होंगे जो 2 पदों से तो मिलकर बना होगा, दोनों ही पद प्रधान होंगे, लेकिन उसमें इस योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो ये मत सोच लीजिए कि जिसमें हाइफन होगा वही द्वंद्व समास है। तो इसमें कुछ परसेंट हम कह सकते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और जब हम इनका विग्रह करेंगे, इन दोनों पदों का, इस समास के दोनों पदों का, तो उसमें और, अथवा, या का प्रयोग हम कर सकते हैं। विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग हम कर सकते हैं। दोनों पद ज़्यादातर क्या होंगे? विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द होंगे। देखिए बच्चों, हम इसके उदाहरण करते हैं कि किस तरह से दोनों पद प्रधान हैं और कैसे समासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया और कैसे कुछ उदाहरणों के अंदर समासिक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, फिर भी उसके दोनों पद प्रधान हैं और द्वंद्व समास है। देखिए बच्चों, उदाहरण करते हैं। माता पिता, देखिए माता पिता, इसमें ये समासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये द्वंद्व समास है। इसमें देखो बच्चों, माता पिता से कम नहीं है और पिता माता से कम नहीं है, मतलब दोनों पद इसमें प्रधान है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें इस और शब्द का प्रयोग हो जाएगा, माता और पिता। इस तरह से लाभ हानि, अब अपोजिट वर्ड्स हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं ये लाभ और हानि, तो इसमें आप इसमें या का प्रयोग भी कर सकते हैं, लाभ या हानि। चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, एक चीज़ हमें चाहिए, चाय या कॉफ़ी। देखिए बच्चों, ये जो हमने 3 उदाहरण किए, ऐसा ही एक और उदाहरण यहाँ मैंने लिखा है, राम श्याम, राम और श्याम, यानी कि दोनों पद प्रधान हैं। अब देखिए, अब जो उदाहरण कर रहे हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो द्वंद्व समास है। देखिए, देवासुर, देव और असुर, ये 2 पद इसमें प्रयोग किए गए हैं जब हम इसका विग्रह करेंगे, देव और असुर। आगे है धर्माधर्म, धर्म और
अधर्म, आप इसमें अपोजिट वर्ड्स में विलोम शब्दों के अंदर या का प्रयोग कर सकते हैं, धर्म या अधर्म, ठीक है। ऐसे ही कृष्ण अर्जुन, अब आप सोच के देखिए इसका क्या बनेगा, कृष्ण और इसमें कौन से पद का प्रयोग किया गया, अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। तो ये है बच्चों हमारा द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो और जिसमें समासिक चिन्ह का प्रयोग होता है और विग्रह करने पर और अथवा या आ जाता है। इसके बाद हमारा अंतिम समास जो रहेगा वो रहेगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, देखिए बच्चों इस समास में क्या होता है, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं है। इस समास के जो उदाहरण करेंगे उसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, इसकी ये दो बातें ये ध्यान रखेंगे हम, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। और बच्चों इसके अंदर जो दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द का विशेष अर्थ प्रधान होता है। इस समास के अंदर जो दोनों पद होते हैं उनका एक विशेष अर्थ जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं तीसरा अर्थ, यानी कि उन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो इस समास में लिया ही नहीं जाता, बल्कि वो किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। किस तरह से, देखिए ना तो इसमें कोई भी पद प्रधान रहेगा और इसका दोनों पदों का जो अर्थ होगा वो मुख्य ही नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। इन दोनों अर्थों का कोई मतलब उसका सहारा लिया ही नहीं जाता, बल्कि किसी तीसरे अर्थ की तरफ ये हमें इशारा करता है। देखिए किस तरह से, उदाहरण है नीलकंठ। देखिए बच्चों, नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स गला, ठीक है, नीलकंठ। अब नील का मतलब नीला और कंठ का मतलब गला, यहाँ नीलकंठ का मतलब नीला गला नहीं है, यहाँ नीलकंठ किसको दर्शाता है, किसे नीलकंठ, कौन नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है, शिव, भगवान शिव, यानी कि इस नीलकंठ का तीसरा अर्थ शिव को प्रधानता देता है, शिव प्रधान है इसमें। इसी तरह से एक दंत, एक का मतलब एक, दंत का मतलब दांत। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि एक दंत का मतलब एक दांत, एक दंत, एक दंत के नाम से कौन प्रसिद्ध है, गणेश। तो यहाँ पर इसका तीसरा अर्थ प्रधान होगा गणेश। तो ये है बहुव्रीहि समास, जिसके दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। इसी तरह से आगे उदाहरण करेंगे, चक्रधारी, चक्रधारी, और इसको हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, नीलकंठ। इसमें आप है जिसका शब्द प्रयोग कर सकते हैं, है जिसका। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ एक लिखा है महादेव, ये महादेव है, उदाहरण ये रहा महादेव। महादेव मतलब महान है जो देव, ये हमने कर्मधारय समास में भी किया था, याद कीजिए। आप इसमें कर्मधारय समास नहीं लिखेंगे कि ये कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि महान है जो देव, ये महादेव एक ही महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, वो है शिव। और इसका मतलब ये बहुव्रीहि समास में ही आप लिखेंगे, ठीक है। महापुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष, ये कर्मधारय समास है, क्योंकि महापुरुष तो कोई भी हो सकता है, लेकिन महादेव, महादेव कोई भी नहीं हो सकते, महादेव तो शिव ही हैं। इसीलिए महापुरुष को आप कर्मधारय समास में ले सकते हैं, लेकिन महादेव जो है वो बहुव्रीहि में ही रहेगा। याद रखना, ये जो उदाहरण होते हैं ना, ये देखिए चक्रधारी, मैं आपको पहले बता दूं, चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु, यानी कि विष्णु को ही चक्रधारी के नाम से माना जाता है, विष्णु ही प्रसिद्ध हैं। या कृष्ण कह सकते हैं आप, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली धर रखी है जिसने, अर्थात कृष्ण। तो आपको ये अर्थात भी लिखना होगा कि इसका तीसरा पद प्रधान कौन है। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से बच्चों वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा धारण की है जिसने, वीणा हाथ में है जिसके, पानी का अर्थ होता है हाथ, वीणा हाथ में है जिसके, अर्थात सरस्वती। श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती। मृगनयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात विशेष स्त्री। तो ये है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में एक बात ध्यान रखना, एक दंत, एक दांत, आप इसको द्विगु समास में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्रसिद्ध गणेश के नाम से है, तो आप इसको बहुव्रीहि लिखेंगे। इसी तरह आप ध्यान रखेंगे, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें मुख्य समास क्या रहेगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज समास का विषय खत्म।
धन्यवाद।